गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हम लोग किरण 11,500 प्लस की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो किरण 11,500 प्लस की जो बुक है उसमें क्या है कि विभिन्न जो एसएससी के कंपटीशंस होते हैं, एसएससी जिन परीक्षाओं को आयोजित करवाता है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और रेलवे, दिल्ली पुलिस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सभी के जो है विगत कई वर्षों के प्रश्नों का समावेश होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब विभिन्न वर्षों में आए हुए प्रश्नों की भरपूर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रह पाता है जिसे आप कर ना पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं और मैं ये पहले भी कहता रहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जो है क्वेश्चंस को या किसी टॉपिक को पहले फंडामेंटल तरीके से सीख लेते हैं और आप 10, 20, 50 क्वेश्चन उसे लगा लें तो आप उस टॉपिक को तो सीख जाएंगे, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या है, उस टॉपिक का जो डीपली कंसेप्ट है वो आपसे दूर रह जाएगा। उसकी समझ, उसकी पकड़ आपकी दिमाग से दूर रहेगी। मतलब ये कि जब उस कंसेप्ट पर आधारित कोई टफ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप फिर जो है उसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हमारे जो है कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चंस को मिनिमम जो है, और चाहे मैक्सिमम कह लो चाहे मिनिमम कह लो, 30 से 40 सेकंड के बीच में करना होता है, बल्कि 30 सेकंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये तभी संभव होता है जब आप की क्वेश्चन के अप्रोच पर अच्छी पकड़ हो। अगर आप क्वेश्चंस को जो है सोचेंगे कि हम बेसिक लेवल से सॉल्व करें या जो एकेडमिक लेवल में जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे, तो वो तरीका यहाँ पर कारगर नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या है, आपको अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। और डियर फ्रेंड्स, अप्रोच पर भी ऐसी पकड़ होना चाहिए कि अप्रोच के भी जो स्टेप होते हैं वो कुछ स्टेप अपने माइंड में कर लें और कुछ जो है पेपर पर करें और जल्दी से जल्दी करें। और ये भी कब संभव होता है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में जो है हमने वर्तमान समय में टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो इसमें जो है हमने अभी जो है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनाना सीखे। पिछली क्लास में हमने टाइप सेकंड फिनिश किया और अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो है आज बनाना सीखेंगे। तो टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन है, PQR एक काम रुपये 5,750 में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। इसमें Q की मजदूरी बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या है कि अभी तक क्या है कि कार्य और समय पर जो आधारित प्रश्न थे तो वो केवल काम के हिस्सों पर डिपेंड करते थे कि इसने इतना दिनों में काम किया, उसने इतने दिनों में काम किया। जैसे A ने इतने दिन काम किया, B ने इतने दिन काम किया, तो A इतने दिन पहले छोड़ के चला गया तो B उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। या ये इतने लोगों ने मिलकर
10 लोगों ने मिलकर किसी काम को इतने दिन में किया, तो उस काम को इतने लोग मिलकर 20 लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी काम के हिस्से में ही जो है सॉल्यूशन चलता था। यहाँ पर जो है पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, काम के साथ जो है पैसे के लेन देन की बात होने लगी, मजदूरी की। और बात भी सही है, होना भी चाहिए भाई। काम तो बिना मजदूरी के संभव होता ही नहीं है। रियल लाइफ में कार्य जो है वो मजदूरी, उसकी कोई ना कोई हमें कीमत अदा करना पड़ती है। तो अब क्या है, ये टाइप थर्ड में जब मजदूरी वाले ये क्वेश्चन दिए हैं तो इन्हें देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही सरल होते हैं, इनमें जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे पूछे आते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन है, पी क्यू आर को एक काम 500,750 में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने 19/23 काम पूरा किया, क्यू तथा आर ने 8/23 काम पूरा किया। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसे क्या है, बहुत ही हम बड़े सरल तरीके से करेंगे और बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। क्या है, पूरा काम क्या है, 23 है। पूरा काम 23 है। तो डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है पी तथा क्यू ने, पी और क्यू ने मिलकर कितना काम किया डियर फ्रेंड्स, इसका 19 पार्ट कर लिया, ठीक है। और क्यू तथा आर ने 8/23 काम किया, यानी कि इसका कितना, ठीक है, 8/23। पूरा काम जो है 23 है। अब डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि ये पूरा काम तो क्या है, ये 23 है और ये P + Q 19 हो गया, और Q + R जो है 8 हो गया, 19 और 8 27 हो जाएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स क्या है, पूरा काम कौन कौन मिलकर कर रहा है, P Q और R मिलकर कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, P Q R ने 23 काम किया है, ठीक है। तो और P + Q में जिसमें जो है P + Q ने 19 पार्ट काम किया और Q + R ने 8 भाग काम किया। तो सीधी सी बात है कि इनको जोड़ दो तो हो जाएगा P + 2Q + R। तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और P + Q + R बराबर 23, ठीक है डियर फ्रेंड्स। Q का मान हमें निकालना है। पहले हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि Q कितना काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको घटा देंगे, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 आ जाएगा। Q जो है 4 आ जाएगा, 27 - से 23 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि Q की मजदूरी बताइए, Q की मजदूरी बताइए। तो अब इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि पूरी मजदूरी कितनी थी, 5,750 थी, जो क्या है इन P + Q + R में बांटी जानी थी, ठीक है। तो हम 23 से भाग दे देंगे। P + Q + R का जो योग है वो कितना है, 23 है। और निकालनी किसकी मजदूरी हमें, 4, मतलब Q की मजदूरी। तो प्यारे दोस्तों Q की मजदूरी के लिए हमने 4 से गुणा कर दिया, बस। अब क्या है, अब तो सवाल सॉल्व भी हो गया। तो 23 दूनी 46 और 23 पंचे 115 और 1 0 और 250 चौको 1000। Q का जो शेयर है वो 1000 रुपये होगा। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स आपकी इच्छा, आप इस क्वेश्चन को कैसे भी लिख के बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हुई हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हुई हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जानी चाहिए या किस अनुपात में घटेगी? तो अब क्या है कि मजदूरों की संख्या में तो वृद्धि की जा रही है, लेकिन उनकी मजदूरों की जो संख्या में तो 1 अनुपात में कमी की जा रही है, लेकिन उनकी क्या है, मजदूरी में निश्चित अनुपात में वृद्धि की जा रही है। ठीक है, ये देखिए एक तरफ आप मजदूर लिखेंगे और एक तरफ इनकी मजदूरी। ठीक है, ये तो क्या है, मजदूरी क्या है 15:11 मजदूरों की जो अनुपात है, मजदूरों का जो अनुपात है जिसकी संख्या में जो कमी हो रही है, तो 15:11 के अनुपात में कमी हो रही है, और जो उनकी मजदूरी में वृद्धि हो रही है वो 22:25 के अनुपात में जो है कमी हो रही है। तो अब इन्होंने क्या है पूछा गया है कि मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटेगी। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 15 मजदूरों, एक मजदूर की जैसे 15 मजदूर हैं और उनकी मजदूरी 12 है, उनके नीचे 22 लिखा हुआ है, और 11 जो मजदूर हैं उनके नीचे क्या है मजदूरी 25 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मजदूर की मजदूरी 22 यूनिट है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर जो है एक मजदूर की मजदूरी जो है 25 यूनिट है। तो टोटल जो है 15 मजदूरों की मजदूरी के लिए क्या है 15 × 22 हो जाएगा, और यहाँ अनुपात 11:25 हो जाएगा बस। ठीक है, ये चीज़ है 15 × 22 अनुपात 11:25। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए। अब इसे हम क्या है सरल से सरल तरीका क्या कर सकते हैं इसके लिए। पहले क्या है पूरा मतलब गुणा कर लो या कुछ कॉमन ले लो। तो यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 11 × 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कितना बचेगा, 5 से ये 3 और 11 से 2 तो 6 बचेगा। ठीक है, बचेगा नहीं, और यहाँ से क्या 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी 11 × 5 कॉमन लेंगे, अनुपात में होगा ना, 11 × हम बटे में लिख दिया लेकिन अनुपात में होगा। यहाँ से भी 11 × 5 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 11 × 5 कॉमन लेंगे, तो ये कट जाएंगे, तो क्या है 6:5। 6:5 के अनुपात में जो है मजदूरी घटेगी। आई होप कि आप सभी को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन बिल्कुल पुरानी पैटर्न पर है, सिर्फ इसमें मजदूरी जुड़ गया है और कुछ नहीं है। ए एक कार 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे उस कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरा कार करने के लिए रुपये 960 दिए जाएँ तो ए की राशि, ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। देखिए ए जो है वो एक कार 12 दिनों में कर सकता है, और बी जो है कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और सी की सहायता से 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं 5 दिनों में कर सकते हैं सी की सहायता से। लेकिन बात समझिए, यहाँ सी की सहायता है, यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है, सी की सहायता में अकेला सी नहीं लिखना है, इन दोनों की सहायता सी कर रहा है। तो ए
प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हैं इस बात को, सी की सहायता से। तो आप क्या है कि ए लिख दो 12, बी हो गया 15 और सी क्या है 5 हो गया। ए और बी को आप लिखना ही भूल गए। तो क्या ए भाई सी की सहायता शब्द लगाया ना, तो सी ए प्लस बी के साथ सी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम कितना होगा, इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा कि नहीं। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 5 से ये 12 बार कट जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता कितनी है, 12 यूनिट है कि नहीं डियर फ्रेंड्स। अब ए की कितनी है 5, बी की कितनी हो गई 4, तो सी की अपने आप कितनी हो जाएगी, अरे 12 में से 9 गया 3, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी ये। अब पूछा क्या गया है, अगर यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएँ तो कुल तो ए की राशि कितनी होगी। तो अरे मेरे प्यारे दोस्तों 960 रुपये कुल राशि है, बट किस किस में रही है, तीनों में, 5 4 9 3 12, तीनों में बट रही है, ठीक है, तीनों बट रही है 5 4 9 3 12, तो तीनों के योग से भाग। पूछा जा रहा है ए को कितनी मिलेगी, 5 से जिससे पूछा जा रहा है मल्टीप्लाई, तो हमारे ए भैया हैं उनको जो है 400 रुपये मिल जाएंगे, 400 रुपये जो है मिल जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति एक कार रुपये 1200 में पूरा करने के लिए करार करते हैं, मतलब वादा करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या है, पहला व्यक्ति जो है कितने दिन में काम कर सकता है, पहला व्यक्ति जो है 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति जो है वो 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति जो है 16 दिन में इस कार को कर सकता है। अगर इनके साथ चौथा व्यक्ति अगर कोई लग जाए, डी नामक, हमने डी नामक व्यक्ति मान लिया कि इनके साथ डी व्यक्ति लग गया, उसके साथ मिलकर ये 3 दिन में इस काम को निपटा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स टोटल वर्क क्या हो जाएगा इन सब का एलसीएम, जो कि कितना होगा 8 12 16, 3 का एलसीएम होगा 48, होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ। तो 8 छंग 48, 12 चौको 48, 16 3 48 और 3 से ये 12 बार 48, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों है क्या, ए की इफ़िशियंसी 6 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता कितनी है 12 है, 12 है कि नहीं। तो 12 है कि नहीं, अरे भाई इधर देखिए, ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है और इससे क्या है 3 से भाग दिया तो कितनी बार 16 3 48 हो गया, ठीक है, 16 है इसकी क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की क्षमता 16 है कि नहीं। तो 6 4 10, 3 13 और 3 16, ठीक है। डी की क्षमता जो है वो 3 आ जाएगी, कुल क्षमता 16 है जिसमें डी की क्षमता 3 आ जाएगी और इसी की हमें सैलरी निकालना है कि इसको कितनी मजदूरी दी गई। तो टोटल मजदूरी कितनी थी 1200,
ये क्या होगा, 6 4 10 3 13 3 16 हुआ कि नहीं हुआ। निकालना है डी की मजदूरी, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्या 8 से कटेगा ये 150 बार, 8 दूनी 16 और 2 से ये 75 बार कट जाएगा, हो जाएगा 30 25 15, 30 से 21 और 22, 225 रुपये। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक धनराशि ए को 21 दिन तथा बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को साथ साथ काम करने पर कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो बात समझिए डियर फ्रेंड्स, एक धनराशि ए को 21 दिन और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। धनराशि से मतलब नहीं है, क्या है कि कोई पैसा है तो ए अगर 21 दिन तक काम करेगा और बी 28 दिन तक काम करेगा, ठीक है। तो पैसा, इतना पैसा है केवल उनके पास कि 21 दिन तक काम करेगा और बी 28 दिन तक जो है काम करेगा, तो ये धनराशि जो है दोनों में उनके काम के अकॉर्डिंग जो है दे दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों अगर मिलकर साथ साथ काम करें, दोनों अगर साथ साथ काम करें तो ये मजदूरी कितने दिनों में मतलब के लिए पर्याप्त होगी। यानी कि ऐसा लग रहा है क्वेश्चन से कि डेली बेसिस पर काम हो रहा है। मतलब तो एक तो होता है ठेका, जिसमें क्या एकदम से पूरा तय कर लिया जाता है, इसमें क्या है कि पर डे जो है काम करिए और पैसे लीजिए, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन उससे मतलब नहीं है। 21 और 28 का क्या है, लासा निकाल लो तो हो जाएगा 84। 21 चौको कितने होते हैं 84 और 28 तियाँ कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 84। अब सीधी सी बात है डियर फ्रेंड्स, ये सीधी सी बात है कि धनराशि से इसमें कोई मतलब है नहीं। इसमें तो सीधी सी ये है कि काम जितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा उसी दिन जो है उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है 84/7 यानी कि 12 दिन। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ दिया है, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ दिया गया और कितना सरल क्वेश्चन है। अभी क्या है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझें, कोई बच्चा नहीं समझ पाए, तो वो क्या पहली बात धनराशि की खोज में लग जाएगा, एक्स मानने लगेगा, जैसा कि इसमें है नहीं, बिल्कुल करना ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया है, केवल मजदूरी के नाम से, धनराशि के नाम से घुमा दिया है। आई होप कि आप सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके अच्छे समझ में आ रहा है तो आप लोग से हम जो है लाइक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। आप जो है लाइक कीजिए चैनल को, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। ए बी और सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर क्या है 76 रुपये कमाते हैं, ठीक है।
सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। अब ये क्या है, इन्होंने बच्चों जैसे सवाल पूछ दिया, बच्चों जैसा सवाल पूछ दिया। देखिए डियर फ्रेंड्स, और आया उसमें एसएससी जीडी में आया है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2c, और ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 6 4 10, ठीक है, और 10 और 7 17, ठीक है। और यहाँ ये लिख दीजिए, ठीक है, 150 घटा दो, सी जो है 20 रुपये कमाएगा। ये है, बिल्कुल बच्चों ऐसा सवाल था। 6 लेवल के बच्चे को भी ये क्वेश्चन दे दोगे तो वो कर लेगा। ये है। अब आप इसको ओरली भी कर सकते थे, जैसे ए सी और बी सी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी और सी 2 बार हो जाएगा। ए प्लस बी 2c 170 हो जाता, और यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी 150 मालूम ही है, सी की वैल्यू निकालनी थी, 150 उसमें से घटा देती, आ जाता आंसर, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको समझाने के लिए जो है हम स्टेप लिख देते हैं, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो नोट्स बनाने के बाद क्या है, आप दोबारा कभी समझने की कोशिश करें तो आपके जो है समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि ये कैसे आ गया। नोट जरूर बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे ₹90 और एक पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और पगड़ी और 65 रुपये की राशि प्राप्त हुई। पगड़ी की कीमत बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पगड़ी का मतलब ये है कुछ एक्स्ट्रा रुपयों से, कुछ एक्स्ट्रा पैसे से है, समझ रहे हैं। यहाँ पगड़ी सिर पर रखने वाली पगड़ी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे ₹90 और एक पगड़ी देगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, यहाँ पर 12 महीने की डील हुई थी। 12 महीने की डील, 12 महीने की डील में क्या हुआ था कि 1 साल में ₹90 मिलेंगे, 1 साल में ₹90 मिलेंगे और एक पगड़ी मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, मंथ्स, ठीक है, ठीक है। और ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ठीक है। ₹90 और एक पगड़ी मिलेगी। लेकिन क्या है, 9 महीने तक ही वो सेवा कर पाया और उसके बाद चला गया। क्यों चला गया ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 9 महीने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या बना इसका, 90 प्लस ये पी जो है पगड़ी के लिए यूज किया गया है, इसका 9/12। भाई 1 महीने के लिए क्या बना, 90 प्लस पी बटे 12। तो 9 महीने के लिए 90 प्लस पी इंटू 9/12, और 9/12 को जब हम सरल कर देंगे तो 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, ठीक है, ये है। तो इसमें ये पूछा गया, हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि 9 महीने जब उसे सेवा की तो उसे जो है ₹90 तो ये राशि प्राप्त हुई। ₹90 की जगह क्या, सॉरी ₹90 नहीं, ₹65। ₹90 उसे जब मिलता है जब वो 1 साल सेवा करता। वो क्या है, 9 मंथ्स के बाद जो है उसने क्विट कर दिया, तो उसे क्या ₹65 मिले। ₹65 मिले कि नहीं मिले, ठीक है। और जो है पगड़ी मिल गई एक, ठीक है। पगड़ी में जो भी उसे दिया गया हो वही पूछा गया कि उस पगड़ी की राशि बताइए। तो अब डियर फ्रेंड्स, इससे हमारा अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा इससे है। तो सीधी सी बात डियर फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ हम क्या करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये 270/4, ठीक है,
-65 और ये वहाँ ये क्या 3 p/4, वहाँ p/4, तो p/4 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छन 24, 2 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/4 यानी 5/2। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5/2 p/4। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो p बराबर 10 रुपये। 10 रुपये जो है पगड़ी के उसे मिल गए। कितने, 10 रुपये जो है पगड़ी के मिल गए उसको। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और बी सी किसी कार को 575 में करने के लिए नियोजित किया गया है। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 कार को पूरा कर लेते हैं, बी को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए डियर फ्रेंड्स, ए और सी मिलकर 19/23 कार को पूरा करते हैं। तो अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी हैं, इनको 575 में नियुक्त किया गया, जिसमें क्या है, ये जो है 575 में नियुक्त किया गया, जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी जो है हमको इससे मतलब नहीं है। तो ए और सी क्या करते हैं, काम का 19/23 भाग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा काम कितना, 23। ठीक है, जिसमें ए और सी कितना करेंगे प्यारे दोस्तों, 19 कर लिया इनने। ठीक है, इन्होंने 19 कर लिया। अब बी के लिए कितना काम रह गया, शेष रह गया। तो पूरा काम किसके लिए था, तीनों के लिए था, ए प्लस बी प्लस सी के लिए, जिसमें क्या है, ए और सी ने तो 19 काम कर लिया। बी के लिए सीधी सी बात है 23 - 19 यानी कि 4 काम ये रह गया। ठीक है, आई होप कि आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। पूछा क्या है कि बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। अब बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो सीधी सी बात यह है कि 575 कुल राशि है। ठीक है, 575 कुल राशि है, और जिसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 23। बी का हिस्सा कितना है, 4। बस, तो कितना हो जाए, इससे इसे काटिए डियर फ्रेंड्स, 23 दूनी 46। ठीक है, 115 बचेगा, 23 पंचे 115, 25 चौको 100 रुपये। ठीक है, बी को जो है 100 रुपये जो है दे दिए जाएंगे। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। ए जब काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपये की मजदूरी के रूप में मिलते हैं। बी उसी काम को समाप्त करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपये मिलते हैं। यदि भी दोनों मिलकर एक साथ वही काम करें तो काम की क्या लागत आएगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इन्होंने घुमाया है, सिर्फ घुमाया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। कहा जा रहा है ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपये और 2.5 रुपये है। ए जब काम समाप्त करता है तो उसे 63 रुपये मजदूरी मिलते हैं। यानी ए ने कितने दिन काम किया, एक दिन की क्या है मजदूरी 3.5 रुपये है, और ए को कितने 63 रुपये मिले मजदूरी के। तो ए के दिन कैसे निकलेंगे, ए के दिन कैसे निकलेंगे, ए को 63 रुपये मजदूरी मिली, उसमें एक दिन की मजदूरी से भाग दे दो 3.5 रुपये यानी 7/2, तो उतने ही दिन ए का काम निकल आएगा कि नहीं।
अरे भाई सीधी सी बात है कि एक ही पर डे की मजदूरी जो है 3.5 रुपये कहा गया है, 3.50 रुपये कहा गया, और जब उससे पूरा काम हो गया तो उसे 63 रुपये दे दिए गए। तो यानी कि दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या है कि पूरी मजदूरी हमें एक दिन की मजदूरी का भाग दे देंगे, तो एक के द्वारा लिया गया समय हमें मालूम पड़ जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया। तो ए इस हिसाब से कितने दिन काम किया, 9 दूनी 18 दिन। ठीक है, अब बी का हिसाब देखिए डियर फ्रेंड्स। बी की जो है मजदूरी यानी क्या है बनी, बी को जो है 2.5 रुपये पर डे के हिसाब से लिया गया था। क्या आपको 2.5 रुपये मिलेंगे। पता नहीं बाबा आदम जात के ज़माने की बात हो रही है कि जब इतनी सस्ते जो हैं लेबर मिल जाया करते थे। अब तो 2.5 रुपये तो छोड़ो, अब तो 250 में भी तैयार नहीं होते हैं। मजदूरी का रेट जो है 600-700 से 1000 रुपये से पर डे से कम कहीं है ही नहीं। खैर छोड़िए इस बात को, ये तो सब मजाक की बात है। अब क्या है, बी के कुल कितने रुपए बने, 75 रुपये बने, और एक दिन की मजदूरी क्या थी, 2.5 रुपये थी। एक दिन की मजदूरी क्या थी, 2.5 रुपये थी। तो जाहिर सी बात है बी ने क्या है 30 दिन काम किया कि नहीं किया। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, टोटल वर्क निकालिए तो 90 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90 और 30 तियाँ 90। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इसमें यह कहा गया कि दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों अगर मिलकर काम करें तो लागत क्या आएगी। तो जाहिर सी बात है दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, पहले तो ये निकालिए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम को 90/8 दिनों में समाप्त करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आप करते ही चले आ रहे हो। 90/8 दिनों में समाप्त करेंगे। और लागत क्या आएगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो लागत क्या आएगी। तो ए की पर डे की लागत क्या है, 3.5 रुपये। बी की पर डे की लागत क्या है, 2.5 रुपये। 3.5 और 2.5 जो है जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 6। बस, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 45, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 22.5, ये 30 पचे 15, 22 तियाँ 66 और 1 67, 67.5 रुपये। 67.5 रुपये जो है लागत आएगी। आई होप कि आपको ये सब सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। एक काम को अकेले 5 दिन में, बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता हो तो सी को कितनी राशि मिलेगी। ए बी एक काम को 250 रुपये में करते हैं। ठीक है, ए उस काम को अकेले 5 दिन में। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो मजदूरी का जो अमाउंट हम लेंगे, जो पेमेंट होता है उसका अमाउंट लेंगे मजदूरी का, उस पर वर्क क्या है सबसे लास्ट में करेंगे हम। ठीक है, पहले हम वर्क करना होगा किसने कितना कार्य किया, किसका कितना हिस्सा बना, किसकी कितनी क्षमता बनी। ठीक है, कितने दिनों में निपटाया, टोटल वर्क क्या है, ये सब करने के बाद जो है मजदूरी क्या है, मजदूरी जो लिखी होगी उसको हम लास्ट में बांटेंगे या उस पर वर्क करेंगे। रीज़न ये है कि मजदूरी क्या है हमेशा आपने वैसे भी देखा होगा वर्क होने के बाद ही दी जाती है। काम की क्षमता के अनुसार कितना काम हुआ उसके अनुसार जो है मजदूरी होती है। भले ही क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मजदूरी दे दी जाए, लेकिन आपको स्टार्टिंग में मजदूरी की जो राशि है उस पर कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए ए क्या है अकेले 5 दिन में और बी उस काम को 15 दिन में करता है और सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले 5 दिन में, बी क्या है 15 दिन में, और सी की मदद से
यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसकी मदद से कितने दिनों में, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इसका टोटल वर्क निकालिए तो कितना होगा, 15। तो 5 तिया 15, 15 एकम 15 और 3 पचे 15। ठीक है, तो इससे क्या है, पूछा जा रहा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, सी को कितनी राशि मिलेगी। पहली बात क्या है, ए की क्षमता क्या है 3, बी की क्षमता क्या है 1, टोटल क्षमता क्या है 5। ठीक है, टोटल क्षमता क्या है 5, तो सी की क्षमता भी क्या है 1 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इन सभी में क्या है 250 रुपये बांटे जा रहे हैं। तो क्या है 3 और 1 4 और 1 5 से हम भाग दे देंगे। और पूंछी किसकी आ रही है, सी की। तो सी की जो है जो रेशियो होगा क्षमता, उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। सी का रेशियो होगा तो सी का जो है 50 रुपये बना, सी को पकड़ा दिया गया कि भाई रखो 50 रुपये अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करता है। ठीक है, सी का शेयर बताइए। ये वैसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्या बोला है दोस्तों इन्होंने, ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा भाग है। ठीक है, ये क्या है, पूरा भाग है, ये 11 है कि नहीं। इसमें क्या है, ये इन्होंने कहा ए और बी कितना, इसमें से 9 यूनिट निपटा देते हैं, काम का 9 यूनिट निपटा देते हैं। सी जो है के लिए कितना बचेगा, 2 यूनिट बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात क्या है कि इनमें क्या है 440 रुपये डिवाइड करना है। 440, ठीक है, 440 रुपये तीनों में डिवाइड करना है। तो 440 लिख लिए, तीनों का अनुपात है कि वो 11 हो गया। ठीक है, शेयर किसका निकालना है, सी का। ठीक है, 80 रुपये, सी को क्या है 80 रुपये जो है दे दिए जाएंगे। सी का जो शेयर जो है वो 80 रुपये बना। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 श्रमिकों ए बी सी को ठेके पर 750 रुपये पर किसी कार को पूरा करने के लिए लाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार को 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए और सी दोनों 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मेहनतानी की रकम को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, तो समझिएगा ज़रा। ये सभी तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर देंगे। कौन, ए बी सी 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ए और बी, ए और सी दोनों 12 दिन में करते हैं। ए और सी दोनों 12 दिन में करते हैं और ए और बी
13 सही 1/3 यानी कि 13×3 = 1 40/3। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इनका लासा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे ये 15 बार कटेगा, इससे ये क्या है 10 बार कटेगा, और इससे ये कितने बार कटेगा? 9 बार। ठीक है। इससे जो है ये 9 टाइम्स कटेगा। अब इन्होंने पूछा है कि मेहनताने की रकम जो क्या है इनका जो लेबर चार्ज होगा वो किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो ज़रा समझिएगा, वो हमें जब ही मालूम पड़ेगा जब हमें इनकी सबकी इफिशियंसी मालूम पड़ जाएगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, है क्या, इनको जोड़ दो 2a + b + c, तो क्या हो जाएगा? 10 और 9 19। a + b + c क्या हो जाएगा? 15। इज दैट क्लियर? अब a की क्षमता आ गई 4। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब आपको कुछ नहीं करना है। a की क्षमता 4 आ गई। पूरी क्षमता कितनी है? 9 a + b की। तो b की क्षमता 5। ये क्या लिख दिया हमने? b की क्षमता 5। ठीक है। यहाँ a और c की क्षमता 10 थी। a की क्षमता कितनी है? 4। तो c की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है। तो a की क्षमता 4, b की क्षमता 5 और c की 6। तो इसी अनुपात में, क्षमताओं के अनुपात में ही हमेशा पारिश्रमिक दिया जाता है कि नहीं? लेबर चार्ज दिया जाता है। तो 4:5:6। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये जो आपका क्या था 750 रुपये था, ये कुछ भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे डियर फ्रेंड्स ये घुमावदार क्वेश्चन कार और समय में आ जाते हैं, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ये क्या है कि लास्ट में क्या है, मजदूरी लग जाती है इसमें। तो अगर मजदूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया जाता है तो मजदूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, और बाकी का प्रोसेस जो है वैसा सेम एज बिफोर ही रहता है जो हम पहले पढ़ाते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि क्वेश्चन हमने काफ़ी करवा दिए हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन आप करेंगे और हम जो है टफ क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है। कहा जा रहा है एस टी तथा यू एक कार को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। ठीक है। उन्होंने कार को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार के पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार के पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। एस शेष कार को अकेला पूरा करता है। निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एस क्या है 40 दिन में करता है, टी कितने दिन में करता है? 48 दिन में करता है। यू कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, पूरा वर्क हमें मालूम होना चाहिए तभी कुछ संभव होता है। 40, 48 और 60। ठीक है। तो क्या है, किससे भाग चला जाएगा इसमें? हम इसमें 4 से दे रहे हैं। ठीक है। 4 दशारम 40, 12 चौके 48 और ये 15 चौके 60। ठीक है। फिर इसमें क्या है 3 से दे रहे हैं। ठीक है। 3 चौको 12, 3 पचे 15। फिर इसमें किससे दे रहे हैं? 5 से दे रहे हैं। तो और फिर क्या है 2 से, और फिर जो है फिर भी 2 से। तो डियर फ्रेंड्स कितना हुआ? 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। ठीक है। 240 जो है इसका एलसीएम आया।
240 जो है इसका एलसीएम आया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इससे ये क्या है, 4 छन 24, 48 से ये 5 बार कटेगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 24, और 6 से ये 4 बार। ठीक है, इतना तो काम बन गया। अब प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। हमें इसमें कहा जा रहा है टी कार पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। टी कार के पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया, यानी कि टी जो कार हमने बताया था कि जो व्यक्ति कार्य समाप्त होने के पहले चला जाए तो उस व्यक्ति का कार्य जो है जुड़ जाता है। और इसके लिए जो है आपको कार्य और समय का हमारा पहला या दूसरे वीडियो में आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरे वीडियो मिल जाएगा, दूसरे या तीसरे वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो टी छोड़कर चला गया, टी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के पहले, तो यानी ये 10 कार छोड़कर चला गया। ठीक है, 10 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, यू क्या करता है, यू कार समाप्त होने के 5 दिन पहले, यही तो कहा जा रहा है, यू कार समाप्त होने के 5 दिन पहले कार को जो है छोड़कर चला जाता है। तो ये क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, जुड़ जाएंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, हमें ये निकालना पड़ेगा कि कार कितने दिनों में खत्म होगा। ठीक है, तब इसमें कहा गया शेष कार को एस करता है, एस जो है करता है। ठीक है, तो कहा गया है एस करता है, लेकिन क्या है, हमें जो है तीनों की क्षमता सम्मिलित क्षमताओं से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स, 6 5 11 4 15। ठीक है, कार जो है 18 दिन में चला, 18 दिन में कार्य पूरा हुआ, 18 दिन में कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है इसमें, कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अब ये 18 दिन में कार्य पूरा हुआ, कहा जा रहा है इस कार को एस करता है। ठीक है, एस करता मतलब शेष जो मतलब बचा हुआ कार था, तो उसे कहा जा रहा था एस का हिस्सा बताइए, एस करता है तो एस का हिस्सा बताइए। तो सीधी सी बात यह है कि पूरा पारिश्रमिक कितना था, 10,800 रुपये की डील थी कि 10,800 रुपये इन तीनों में बांटा जाना है। ठीक है, एस ने जो है 40 दिन लगाए कार को पूरा करने में। ठीक है, कार समाप्त कितने दिन में हुआ, 18 दिन में। बस ये है, और क्वेश्चन सॉल्व। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 चौके अरे 207 कैसे, 27। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, 18 36 और 12 48। ठीक है, 4860 रुपये। तो जो एस का जो हिस्सा बनेगा वो 4,860 रुपये जो है वो बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है सैंडी मैंडी एक कार का 8/13वां भाग पूरा करते हैं तथा शेष कार्य एनडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी मैंडी तथा एनडी उस कार का 2600 रुपये लेते हैं तो एनडी का हिस्सा बताइए। तो पूरा टोटल वर्क कितना था सैंडी मैंडी और एनडी का? टोटल वर्क कितना था? 13 था। ठीक है, 13 था। इस पूरे 13 भाग में क्या है, सैंडी और मैंडी 8 कार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनडी कितना काम करेगा? 5 भाग काम करेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि सैंडी मैंडी तथा एनडी उस कार का 2600 रुपये लेते हैं तो एनडी का हिस्सा कितना होगा? बिल्कुल हलवा सवाल है डियर फ्रेंड्स। 2600 रुपये बटे 13 इंटू 5। ठीक है, 2600 रुपये जो है तीनों में बांटे जाएंगे, सैंडी मैंडी और एनडी में बांटे जाएंगे कि नहीं? बस तो तीनों का अनुपातिक योग 13 है कि नहीं? और एनडी का जो रेशियो है वो 5 दिया है, इस जो निकाला जाना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 200 और 200 इंटू 5 1000 रुपये जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। एनडी को जो है 1000 रुपये मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कहा जा रहा है 17वां क्वेश्चन है, अकेले कार करते हुए ए 27 घंटे में कार पूरा कर सकता है, बी इसे 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाएं। यदि ए बी सी को 12 घंटे में एक कार पूरा करने के 4320 रुपये का भुगतान मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए ए क्या है, अकेले कोई कार करता है तो वो 27 घंटे में करता है। ठीक है, बी अकेले कार करता है तो वो बी अकेले कार करता है तो वो 54 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने कहा ए बी सी 12 घंटे में कार अगर पूरा करते हैं उन्हें 4320 रुपये का पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं। ठीक है, अब इसका जो है एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 108। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों होगा। 27 चौके 160, 54 दूनी 160 और 12 नम्मा 160। 108 सॉरी 160 नहीं 108। 27 चौको 108, 54 दूनी 108 और 12 नम्मा 108। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये सबकी हमें इफ़िशियंसी पहले मालूम होना चाहिए, तभी जो है हम इनके जो है पारिश्रमिक या लेबर चार्ज जो है हम तभी बता सकते हैं। तो ए का क्या है, इफ़िशियंसी 4 हो गई, बी की कितनी है 2 है, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 9 है। ठीक है, 9 है, तो सी की अकेली कितनी हो जाएगी 3 हो गई कि नहीं हो गई? अब इन्होंने पूछा क्या है, सी के शेयर का पता लगाना था। सीधी सी बात है 4320 जो कि तीनों में बांटा जाना था, तो तीनों की इफिशियंसी से हम जो है इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, 4 2 6 3 9। पता किसका लगाना है? इसका सी का।
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1440 रुपये, ठीक है, 1440 रुपये जो है सी का हिस्सा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन आज जो है बनाना सीखे हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है इसके आधार पर आप अदर्स क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अभी जो है टाइप 3 में एक दिन और पढ़ाऊंगा, शेष क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप लोग बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, तो आप लोग ये पाएंगे कि टाइप 3 में ज़्यादा क्वेश्चन आप पे बन ही जाएंगे। 2 या 3 ही क्वेश्चन शायद ऐसे हों जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि टाइप 3 जो है इतना टफ नहीं है। सीधी सी बात है, टाइप 3 जो आज आपने सीखा, ये टाइप 1 और टाइप 2 जिन्होंने अच्छे से सीख लिया उसी का ही थोड़ा विकसित रूप है। टाइप 1 और टाइप 2 में हम कार्य का समय निकालते थे, टोटल वर्क निकालते थे, कितने दिनों में कार्य हुआ ये निकालते थे, किस अनुपात या क्या क्षमताएं, ये सब निकालते थे। इसमें क्या है, उसमें मजदूरी या जो पेमेंट वाली बात है वो जुड़ गई है कि ये जो पैसा जो है ये किस अनुपात में डिवाइड किया जाए, बस सिर्फ इतना ही हुआ है इसमें। तो वो तो आप आसानी से आपके समझ में आ ही रहा होगा। तो हम एक बार आपसे फिर कहना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों के जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसका आप भरपूर रिवीजन कीजिए। जिसके पास जो बुक है उस बुक से रिवीजन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग 3-4 बुक बाज़ार से, 8-10 बुक बाज़ार से लाएं और परेशान रहें। कि आपके पास अगर जो भी बुक है उसको आप कई बार लगाइए, चाहे 2 बुक लगाइए, लेकिन अच्छे से लगाइए, कई बार उन्हें बनाना सीखिए। उसी से जो है आपके अंदर अपने कौशल का विकास होगा। कैसे कैसे होगा कि बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चंस को रटना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जब आप कई बार सॉल्व करेंगे तो क्या है, आपकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर, अप्रोच पर आपकी पकड़ होती जाएगी। आप क्या है, कम से कम स्टेप में सवालों को बनाना सीखने लगोगे। और होता क्या है डियर फ्रेंड्स, अगर आप कई बुक्स में उलझे रहें कि कुछ क्वेश्चन इस बुक से लगा लिए, फिर कुछ क्वेश्चन अलग बुक से लगा लिए, फिर कुछ क्वेश्चन और अलग बुक से लगा लिए, तो फिर क्या वो सब हौच पौच हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप कई बुक लगाइए, लेकिन जो भी बुक लगाइए वो आपकी पूरी अच्छे से फिनिश होना चाहिए, उस पर आपकी अच्छे से पकड़ होना चाहिए। कैसे पकड़ होना चाहिए कि उस बुक का कम से कम 2 या 3 बार तो आपका रिवीजन होना चाहिए, इसके बाद आप अगली बुक उठाएं। और जो हमारे प्यारे दोस्त जो हैं पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन की टाइमिंग जो है आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।